हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। तो आज हम घनानंद की ग्रंथावली मूल पाठ सुजान हित लेकर आए हैं, जो कि बीए हिंदी ऑनर्स फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का है, हिंदी कविता की बुक में से। तो आज हम घनानंद की लाए हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल रीतिकाल के कवि है जो घनानंद है। रीति मुक्त छंद है इनके। कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान सुजान निहित से संकलित किया गया है। तो आइए अब हम छंद पढ़ते हैं। निधान सुजान सखी जब तै नैनिन नेकु निहार, डीठी थकी अनुराग छकी मति, लाज के साथ समाज बिसारे। एक अचंबो भयो घनानंद है, नित ही पल पाठ उघाड़े। टारे टरे नहीं तरे कहू सु, लागे मनमोहन मोह के तारे। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद कहते हैं कि जब से उन्होंने अपनी प्राण प्रिय सुजान को देखा है और उनको देखकर घनानंद आश्चर्य में पड़ गए हैं कि इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है कोई, क्योंकि जो सुजान है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो वो आश्चर्य में पड़ गए हैं और वह यह सोचते हैं कि जो उनकी पलक है, उसके जो पर्दे हैं हमेशा के लिए खुल गए हैं वो। अब वो बंद नहीं होना चाहती, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, उनको देखकर उनकी आँखें भी नहीं झपक रही है। क्योंकि वो जो सुजान है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और इतनी अच्छी लग रही है। वह इतनी सुंदर है कि कोई अगर उन्हें देख ले तो उनकी आँखें खुली की खुली रह जाए और सुजान की तरफ देख रहे हैं और एक पल के लिए भी आँखें उनकी जो आँखें हैं उनके जो रूप से हट नहीं रही है, वह इतनी सुंदर लग रही है। उनके प्रेम और सुंदरता ने बड़ी ही विचित्र स्थिति बन गई है घनानंद के लिए। तो इन पंक्तियों में वह यह कहते हैं। इन पंक्तियों में घनानंद ने रूपक अलंकार और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं ये, और जो पंक्तियों में गैता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हीन भये जल मीन अधीन, कहाँ कछु मोए अकुलानी समाने। नीर स्नेही को लाई कलंक निसार, हवे कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों सु समूझे, जड़ मीत के पनी परे को परमाने। यामन की जू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद कहते हैं कि मछली और जल को वो प्रेमी और प्रेमिका बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार मछली जल से अलग होकर अपने प्राण त्याग देती है, जैसे कि जब मछली को जल से अलग कर देते हैं तो वो मर जाती है, उसी प्रकार क्योंकि वो वियोग में होती है, उसी प्रकार जो घनानंद की भी दशा वैसी ही हो रखी है, क्योंकि जो सुजान है वो उनसे दूर है। जैसे जल से मछली दूर होती है, वैसे घनानंद से सुजान दूर है और उनकी दशा बहुत ही खराब हो रखी है और घनानंद की दशा बहुत खराब है और वह उनसे दूर है और वियोग की अवस्था में रहती है। जैसे मछली जल से अगर दूर हो जाती है तो मर जाती है, उसी प्रकार वह कहते हैं कि मेरी दशा भी
मेरी दशा भी वैसी ही हुई है जैसी कि जल के बिना मछली की होती है, लेकिन वो मर जाती है, उससे दूर रह के वह कायरता है। और घनानंद नहीं मर सकते क्योंकि वो कायरता है, और घनानंद की दशा को सिर्फ सुजान ही जान सकती है कि उनसे दूर रह के उनकी क्या हालत हो रखी है। इसमें सुजान यह कहती है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा ना हुजिए मोही अमोही। रीठी को और कहू नाही ठोर फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक विशासक टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हो घनानंद जीवन मूल दैकित प्यासी मारत मोही। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मेरे साथ जो तुम ये अनीति व्यवहार कर रही हो वह उचित नहीं है। तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो। व्यवहार कर तुम अनीति क्यों कर रही हो? मेरे प्राण रूपी रास्ता, मतलब जो उनका जो प्राण रूपी है, वो उसको अपना प्राण मानते हैं। उसका जो प्राण है वो सुजान के हाथों में है। जो घनानंद के प्राण है वो उसी आशा में है, उसी आशा में जिंदा है कि सुजान आएगी और उनसे मिलेगी। और सुजान उनके पास नहीं जा रही है। इसमें घनानंद कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ इस आशा में कि तुम मुझसे मिलने आओगी, और आनंद रूपी घन को जो जीवन रूपी दान दोगी उन्हीं को कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आओगी, अपने दर्शन दोगी। इस तरह क्यों तड़पा रही हो? वो कहते हैं कि मुझे इस तरह क्यों तड़पा रही हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? मुझसे जल्दी मिलने आओ। इसमें घनानंद यह बताते हैं। जब भी विशेष में रूपक, अलंकार और ब्रज भाषा और गयता, ज्यादातर जो घनानंद है वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। आप यह लिख सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।